मेरा अपना मानना था कि शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री हमने बनाना चाहिए। मैंने उनसे बात की, उसके बाद मैंने हमारे वरिष्ठों से भी बात की। हमारे वरिष्ठों को पहले लगता था कि अपने 115 है जी, और हम लोग ये निर्णय कैसा करें, लेकिन बाद में हमारे जो मतलब हमारे हाईकमांड है उनको भी ये लगा कि नहीं, हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिले, उनके लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिले, दूसरा हम ये भी दिखाना चाहते थे कि भाई हम सत्ता के लालची नहीं है। हम अगर उद्धव ठाकरे जी को कोई शब्द देते कि भाई आपको बनाएंगे तो हम बनाते, हमने नहीं दिया था इसलिए नहीं बनाया, तो इसलिए हमने निर्णय किया। जब ये निर्णय हुआ उस समय मैंने पार्टी को ये कहा था कि मुझे बाहर रहने दीजिए, हम सत्ता के बाहर मैं रहूँगा, बाकी पार्टी रहेगी, ऐसा नहीं कहा था। और मैंने उसका कारण ये कहा था कि लोगों के मन में मेरी जो प्रतिमा है एक लालची राजनेता के रूप में आएगी कि देखो 5 साल मुख्यमंत्री रहा और अब सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद ले रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं चलाता हूँ सरकार ठीक से, अपने लोग अंदर रहेंगे, मैं बाहर से पूरी मदद करता हूँ, मुझे बाहर रहने दीजिए। तो पहले मुझे पार्टी ने कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बाहर रहिए। लेकिन उस दिन मुझे पार्टी के वरिष्ठों ने फ़ोन किया। किसने फ़ोन किया? देखिए, पहले अमित भाई ने किया और बाद में मोदी जी से भी मेरी बात हुई, और उनका कहना यह था कि देखो, एक नेता के रूप में आपके सामने दुविधा हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के नेता आप हो और कोई सरकार बाहर से नहीं चलती। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकार चलाए ये हमें मंजूर नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा। बिल्कुल, सरकार वही चलाते हैं जो अंदर होते हैं, और ये सरकार अगर ठीक से चलनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी है, हम सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो हमको इस सरकार को स्टीयर करना होगा और उसके लिए आपका अंदर रहना ज़रूरी है। तो उनके कहने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, मैंने हाँ कह दिया। हाँ कहने आपने अपना पक्ष रखा तो था? हाँ, पक्ष तो मैंने रखा था, लेकिन नहीं, मैंने इतना ही कहा कि देखिए, आप जो कहते हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि मैं मूल्यों की राजनीति करता हूँ और मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि ये बहुत लालची आदमी है। ये आपने पीएम से हाँ बिल्कुल कहा, मैंने कहा ये मुख्यमंत्री रहा और ये अभी उप मुख्यमंत्री पद। तो पीएम साहब ने मुझे कहा कि देखो, हमारे लिए पार्टी के नेता आप हो और अपनी पार्टी सरकार है, सरकार में जा रही है, तो आपने वहाँ होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा तो पीएम साहब के साथ आर्ग्यूमेंट का तो कोई सवाल उठता नहीं है। पीएम साहब को अपनी बात कह देते, और मैं आज कह सकता हूँ, देखिए उस समय मैंने तो पीएम साहब ने कहा, मैंने स्वीकार भी लिया, मैंने बुझे मन से स्वीकार किया। हाँ, थोड़ा मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे लग रहा था कि अपन गलत कर रहे, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन साहब उसके बाद जिस प्रकार से पीएम साहब ने ट्वीट किया, जिस प्रकार से पार्टी ने उसको एक प्रकार से उठाया, और मैं सच कहता हूँ देश भर से नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, मुख्यमंत्रियों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि हमको आप पर नाज है, आपने पार्टी के लिए पद स्वीकारा। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा अरे ये तो गलत नहीं हुआ है, ये तो अगर इस प्रकार से ये संदेश जा रहा है तो अपने को जो लगता था ऐसा संदेशा नहीं जा रहा है। और उसके बाद फिर मैंने पलट कर नहीं देखा, मैं सरकार में काम कर रहा हूँ, पूरी ताकत से कर रहा हूँ।